विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मित्रों, अपने इस पुस्तक में 18वां पाठ मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति पाठ की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपने नंबर 2 ग्राहकों के अधिकार हक की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बाज़ार में मिलने वाली वैविध्यपूर्ण अनेक वस्तुओं की जानकारी के अभाव में ग्राहक सही वस्तु की पसंदगी में भूल करता है और अपने द्वारा खर्च किए गए धन का पर्याप्त बदला प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका धन व्यर्थ जाता है और स्वयं ठगे जाने का अफसोस करता है। हल्की गुणवत्ता वाली बनावटी, मिलावटी, नीची गुणवत्ता की खाद्य वस्तुएं खरीदकर अनेक रोगों को आमंत्रण देता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। कम तोलमाप, मिलावट और बनावटी ठगी, कीमतों में लूटपाट और भ्रष्टाचार जैसी अनीतियों से समाज का नैतिक स्तर गिरता है। उत्पादक व्यापारी दोनों अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य संग्रह प्रवृत्ति में एक रूपता और पारदर्शिता रखें। इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं से ग्राहक जागरूक बनता है और वो धोखाधड़ी के विविध तरीकों, गलत पद्धतियों के विरुद्ध लड़ाई किस तरह से लड़ सके, उससे संबंधित शिक्षण और विविध उपयोगी जानकारी देने के लिए के कई अधिकारों को इस कानून में व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों का रक्षण करना ग्राहक जागृति का मूल्य उद्देश्य है। कानून के अंतर्गत ग्राहकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। मित्रों, तो उन अधिकारों में पहला है सलामती का अधिकार, यानी सुरक्षा का अधिकार। यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज़ वस्तुओं या सेवाओं से ग्राहक को जान का खतरा हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसके विरुद्ध रक्षण या सुरक्षा प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा भौतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करना है। दूसरा है जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ग्राहकों की चीज़ वस्तुओं की गुणवत्ता, जत्था, क्षमता, शुद्धता, स्तर, उपभोग, कीमत आदि वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह बाजार में व्यापारी की अयोग्य रीतियों या भ्रष्ट तरीकों से बच सके। इस जानकारी प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकार युक्त और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ग्राहक को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर, मूल्य पत्रों, सरकारी सार्वजनिक खबरों और लेखों से मिलती है। मित्रों, तीसरा है पसंदगी करने का अधिकार। वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएं प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता वाली वस्तुओं में से अधिकतम लाभ मिले, इस तरह अपनी पसंदगी की वस्तुएं या सेवा करने का अधिकार है। पसंदगी का अधिकार अर्थात ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर संतोषप्रद सेवा और गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। मित्रों, विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं में से ग्राहक को अपने अधिक अनुकूल होने वाली वस्तुएं पसंद करने का स्वतंत्रता का यह अधिकार देता है। मित्रों, चौथा है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। ग्राहकों के अधिकारों और हितों के रक्षण करने तथा ग्राहकों की शिकायतों या अधिकारों संबंधी मामले सही स्तर पर प्रस्तुत करने तथा अंत में उस पर उचित विचार किया जाए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और ग्राहकों के कल्याण संबंधी चर्चा करने के लिए ग्राहकों का गैर राजनैतिक बिन धंधा किए स्तर पर ग्राहक मंडलों की रचना हो और उनके प्रतिनिधियों को स्थान मिले, उनकी प्रस्तुति सुनने की व्यवस्था करने का प्रावधान कानून के अंतर्गत किया गया है। अगला है मित्रों, 5वां शिकायत निवारण का अधिकार। इस अधिकार के अधीन ग्राहक को अप्रामाणिक व्यापारी रीति से या लापरवाही से हुए नुकसान या अनैतिक शोषण हुआ हो, तो उसके विरुद्ध शिकायत करके उसका निवारण करके ग्राहक के नुकसान के बदले मुआवजा मांगने का अधिकार है। इस मुआवजे में माल बदल कर देने, वापस लेने, पैसे वापस देने, चार्ज वसूल किए बिना मरम्मत करके देना
आदि ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक राहत मांग कर सकता है। ग्राहक प्रतिपूरक मांगे या न मांगे तो भी राहत प्राप्त करना कानूनन हकदार है। विद्यार्थी मित्रों, अगला पॉइंट है छठा, ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार ग्राहक को जीवन भर जानकर ग्राहक बनाने की सभी जानकारी या ज्ञान, चतुराई, धैर्य और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहक की अज्ञानता ग्राम्य क्षेत्रों के ग्राहकों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति का अभाव आदि ग्राहक शोषण के जिम्मेदार कारण हैं। विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान देकर विविध संस्थाओं की मीटिंगों में ग्राहक शिक्षण संबंधी चर्चा सभा, वार्तालाप, कार्यशालाओं द्वारा ग्राहक शिक्षण का प्रशिक्षण देकर ग्राहकों की कुशलता बढ़े, ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जिससे बाजार में वह जागृत ग्राहक के रूप में अच्छी तरह कर्तव्य निभा सके। इसमें ग्राहक शिक्षण सहायक बनता है। मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, अगला आता है तीसरा, ग्राहक के कर्तव्य, ग्राहक की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है, उसी तरह से उसकी जिम्मेदारियां या कर्तव्यों के प्रति उतनी ही जागृति रखनी चाहिए। पहला, ग्राहक को खरीदी करते समय चीज़, वस्तुओं या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा और BIS, ISI और एक मार्क जैसे गुणवत्ता मानक चिन्हों वाली ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीदी के समय स्टैंडर्ड अथवा ब्रांड नाम वाली वस्तु की खरीदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, दूसरा है कर्तव्य में ग्राहक के खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, लेबल और घोषणा संबंधी जांच करके आश्वस्त होकर समझदार और जागृत ग्राहक बनकर जवाबदारी पूर्वक निर्णय करके खरीदनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उसके निर्णय में, व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्वक व्यवहार होना चाहिए जिससे वह शोषण और धोखेबाजी से बच सके। तीसरा है मित्रों, ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है। ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई है। चौथा है, ग्राहकों को खरीदी गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुकाकर पक्की रसीद लेनी चाहिए तथा वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवाकर दुकानदार की सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए। पाँचवां, ग्राहकों को गैर राजनैतिक और बिन धंधा की स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों और संगठनों की रचना करनी चाहिए और उन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनों लड़ाई करने की तैयारी रखनी चाहिए। सरकार की ग्राहक संबंधी विविध समितियों में प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ना भी ग्राहक का कर्तव्य है। मित्रों, छठा है, ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधी विभाग के अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों को और विविध स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, सातवां है, ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोक टोक या समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जांच कर हमेशा खरीदी करनी चाहिए। आठवां, खरीदी के समय माल खराब हो, बनावटी या नकली हो, वजन कम ज़्यादा हो तो तुरंत ग्राहक को व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलंब हो तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। इस प्रकार ग्राहकों
को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए। 9वां, ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित होकर देखा देखी या सेल से अनावश्यक और अधिक खरीदी से बचना चाहिए तथा पैसे बचाने चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अगला है 10वां, खरीदी के समय वजन कांटे, माप तौल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सही हैं या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तौल माप के साधनों की नियमित जांच और सत्यता समय समय पर जांच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। यदि साधन प्रतिवर्ष प्रमाणित किए हुए ना हों तो तौल माप अधिकारी, कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर ध्यान दिलाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत करना जागृत और जिम्मेदार ग्राहक का कर्तव्य होता है। 11वां, ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर आए तो उसकी सील की जांच करनी चाहिए कि वह सील बंद है या नहीं। वजन जांचना चाहिए। रिक्शा और टैक्सी में मीटर शून्य करवाकर ही मीटर के भाव के अनुसार बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस भरते समय इंडिकेटर पर 0.000 मीटर की रीडिंग देखकर भरवाना चाहिए। केरोसिन खरीदते समय मापिये में झाग बैठ जाए उसके बाद ही पूरा मापिया भरवा कर ही खरीदना चाहिए। तराजू स्टैंड पर सही लगा हुआ हो, ऐसे तराजू से ही वजन करवाना। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने या ठगी की संभावना रहती है। 12वां, रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा और हॉस्पिटल तथा आदि की सेवाओं में होने वाली लापरवाही से सेवा में उत्पन्न होने वाला शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के सामने बदला भुगतान प्राप्त करने हेतु ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और मामले की पूरी जानकारी और प्राप्त मुआवजे का समाचार स्थानीय टीवी चैनलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उनके साथ हुए अन्याय की और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उसका कर्तव्य होता है। मित्रों, 13वां है ग्राहक शिक्षण द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्य शिविर, परिसंवाद या सेमिनार में उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के अभियान को वेग प्रदान करने में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। मित्रों, शेष अगले वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मित्रों, अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी भी अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।